हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आवास वाजपेयी कक्षा 11-12 की, जैसा आपको बताया था, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो हम लोग तैयार हैं कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन पढ़ने के लिए। आप लोग जानते हैं कार्बनिक रसायन का जो पहला पार्ट है वह हेलोएल्कीन तथा हेलोएरीन है। हेलोएल्कीन हेलोएरीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी आपको समस्या बीच में आती है आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते चलेंगे। जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप बताते चलिएगा। हेलोएल्केन एवं हेलोएरीन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में जानेंगे। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है कार्बन व उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन। कार्बन व उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन, यौगिकों के बारे में अध्ययन। अब अगर आपको कार्बनिक रसायन की कोई डेफिनेशन पूछता है, इसके बारे में कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है, तो आप इसको इस तरीके से बताएंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन व उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बन व उसके यौगिकों के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है वह शाखा कार्बनिक रसायन कहलाती है। इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बन के बारे में हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कार्बन के बारे में अगर आपसे बात की जाए, कार्बन का वर्ग कौन सा होता है, कार्बन किस वर्ग में आता है। आपका अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बन किस वर्ग में आता है, तो कार्बन का 14वां वर्ग होता है। अगर वर्ग की बात की जाए, आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल तो आप जानते होंगे, देखा है कभी? पीरियोडिक टेबल कैसे बनी होती है? कुछ ये करके आपने देखा, इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से, इस तरीके से होती है, फिर इस तरीके से। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से बनी होती है। उसमें कार्बन कहां पर होता है? यहां पर, यहां से एक नीचे आई होती है, यहां पर होता है। तो उसका जो वर्ग होता है, वह कार्बन का जो वर्ग होता है वह होता है 14वां। कार्बन 14वें वर्ग में पाया जाता है। और जो इधर से हमने अभी आपको बताया था, कार्बन कहां होता है, ऊपर से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से दिया होता है। वर्ग के बारे में पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी वाले पार्ट में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर नहीं पढ़ा है तो आगे चल के हम लोग जो वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें हम आपको आवर्त सारणी के बारे में डीपली पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे। वर्ग 14वां था। और आवर्त की अगर बात की जाए, इंग्लिश में इसको पीरियड कहते हैं। अगर आवर्त की बात की जाए तो आवर्त होता है इसका दूसरे आवर्त में कार्बन आता है। उसके बाद में अगर इससे आगे बात की जाए कार्बन के अपर रूपों की, ये हम बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आगे ये काम आएगा। कार्बन के अपर रूपों की अगर बात करें हम, कार्बन के अपर रूपों की अगर हम बात करें कार्बन के, तो क्या होता है, इसके 3 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 C16 फ्लोरीन। C16 फ्लोरीन। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं हीरा और ग्रेफाइट के बारे में, जो आपके कोर्स में है। C16 फ्लोरीन की भी बात नहीं करते हैं, इसकी बात तब करेंगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके बारे में बताएंगे। पहले हीरा और ग्रेफाइट आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम कार्बनिक रसायन में इसके आगे जो पढ़ना आरंभ करेंगे कार्बन के बारे में। इसका आप जानते हैं कि ग्रेफाइट की जो होती है वो 3D स्ट्रक्चर इसका होता है। ग्रेफाइट का जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का 3D स्ट्रक्चर होता है। इसके आगे हम लोग जब पढ़ेंगे हम बात करते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप लोगों को इतना समझ में आया है तो इसके आगे देखिए आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं, कक्षा 9-10 में सीखा होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कक्षा 9-10 में आपने सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो हमारे अगले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में
डीपली जानकारी दी जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके ख्याल से निकालना कितना भी कठिन हो, लेकिन हम आपको इतने इजीली तरीके से बताएंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल यूं निकाल दिया करेंगे, कितना भी डिफिकल्ट हो, बिल्कुल बहुत चुटकियों में निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके पहले हम बात करते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या होता है। अच्छा, कार्बन में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। आप जानते हैं कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, फिर कार्बन। ये आप तत्व एक स्पीड में याद कीजिए परमाणु क्रमांक के अनुसार, इधर उधर से नहीं, सीधे परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्व पहले लिखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। इस तरीके से आप 40-50 तत्व एक लय में याद कीजिए। क्योंकि रट्टा केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक में जो आता है वो रट्टा केमिस्ट्री, आप एक सीरीज में याद कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा? बिल्कुल, फिर क्या होगा? आपको केमिस्ट्री और इजी लगने लगेगी। इसका होता है 6, पर इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम बनाएंगे, आपको याद है कि वो जो हम लोग पढ़ते थे पहले कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल इसका वीडियो मिल जाएगा। कल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही वीडियो पहले मिलेगा। आप देखिए कि इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं अधिकतम, लेकिन मेरे पास बचे कितने? 4। कितने बचे? 4। तो दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 4। अगर एसपीडीएफ वाला बात बता, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो कुछ बच्चे जो कक्षा 10 से पास होके आए हैं, सरकारी पाठशाला से पास होके आए हैं, उनको ज्यादातर ये दिक्कत आ रही होगी, या किसी ऐसे विद्यालय से पास होके आए हैं जिनकी पूरी विज्ञान के अध्यापक के अभाव में पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, तो उनको एक दिक्कत आ रही होगी कि ये 2-4 हमको तो एसपीडीएफ पढ़ाया गया, ये कहां से आ गया, ये कौन सा बवाल है? एसपीडीएफ बेटा ये भी पढ़ाया जाता है, एसपीडीएफ भी होता है। अगर एसपीडीएफ से आपने पढ़ा है तो एसपीडीएफ से ये ऐसे बनवाया गया होगा 1s2, 2s2, 2p। इसकी पावर 6 होती थी, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो कितना हो गया? 2, 2, 4 और 2 ये बढ़ गए, कितना हो गया? 6। पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके बाद में ये समझ में आया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद में कार्बन की अगर आगे बात करें तो कार्बन को अपनी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रक्रिया होती है वही इसको करनी पड़ेगी। क्या? या तो जैसे इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? हाँ बताए। आज पहले आप इतना वीडियो देखिए और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको यह बताइए कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर बेहतर लगता है मैं कल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल पूरी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसके आगे का जो सिस्टम है, इसके आगे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो बगैर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, बगैर परमाणु क्रमांक याद किए आपको याद समझ में आने वाला नहीं है। ये डिफिकल्ट केमिस्ट्री है थोड़ी, जैसा कि लोग एक अफवाह फैला रखे हैं कि ये बड़ी डिफिकल्ट केमिस्ट्री है, लेकिन आप चैनल पर लगातार बने रहिए, आपको इतनी इजी लगेगी कि आप तो गली में गाते घूमेंगे कि मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री जानने वाला यहाँ पे कौन है। आप देखिए, इसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वीडियो देखिए और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा।